नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मंजिल का मिलना या ना मिलना तो मुकद्दर की बात है। क्या कि मंजिल का मिलना या ना मिलना तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2। दोस्तों, आपने अगर प्रश्नावली 6.1 नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखो दूंगा, तो आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब विलंब नहीं करते हैं और अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.2 पढ़ने से पहले दोस्तों आपको दो प्रमेय के बारे में समझा देता हूं मैं। और दोस्तों, उन प्रमेय का प्रूफ आपको मैं अलग वीडियो दूंगा, उसमें आप जाकर उन दोनों प्रमेय का प्रूफ देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अपन वो प्रमेय क्या है। प्रमेय अपन अलग पेज पे देख लेते हैं एक बार। प्रमेय थी मेरी दोस्तों प्रमेय 6.1। एक तो है प्रमेय 6.1 और एक प्रमेय 6.2। तो मैंने यहाँ लिख लिया प्रमेय। और देखो दोस्तों, प्रमेय 6.1 इसी का नाम मेरा है थेल्स प्रमेय। इसी का नाम क्या है मेरा? थेल्स प्रमेय में इसी का दूसरा नाम, ये थेल्स ने दी थी इसलिए थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको। देखो ये लगती है, ये एक ऐसा त्रिभुज हो, ये एक त्रिभुज हो जिसमें ये इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। और इसी बी सी भुजा के समांतर कोई भी रेखा हो, जैसे मैंने ले ली डी। क्या कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा है। तो अब इनका जो अनुपात होगा ना, ए डी बट्टे में डी बी बराबर में क्या होगा, ए ई बट्टे में ई सी। यानी क्या होगा मेरा, ए डी बट्टे में डी बी बराबर में क्या होगा मेरा, ए ई बट्टे में क्या होगा मेरा, ई सी। तो ये एक मेरी ये अनुपात बराबर होगा हमेशा। कब होगा? जब ऐसी कोई कंडीशन बने कि डी ई समांतर किसके बराबर, किसके हो, बी सी के। मतलब ऐसा त्रिभुज हो। अब जरूरी नहीं है कि ये इसके सामने ऐसी वाली, अगर देखो ऐसा वाला त्रिभुज आ गया तो अब देखो इसमें भी ये बता देता हूँ। अगर ये एक भुजा ये है, ये लो जी, मैंने ए बी सी और इसको मैंने ले लिया ई और एफ नाम दे दिया। तो अब क्या होगा मेरा, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो मेरा ए एफ होगा वो एफ बी के बराबर, ए एफ बट्टे में एफ बी बराबर किसका होगा, ए ई बट्टे में ई सी। ए ई बट्टे में क्या होगा मेरा, ई सी। तो इस प्रकार ये प्रमेय लगेगी दोस्तों। ये प्रमेय 6.1 है। अब देखते हैं प्रमेय 6.2। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। क्या कब लगेगी? जब ये दो भुजाएं समांतर होगी, तब जो दो भुजाएं, दूसरे वाली दो भुजाएं, उनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। अब देखो ये प्रमेय 6.2 क्या कह रही है कि अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्या है, ये ऐसे दे रखा है, ए डी बट्टे में डी बी बराबर में ए ई बट्टे में ई सी। अगर ये दिया है मेरे को कि ये कह रहा है कि ये अनुपात बराबर है, तो अनुपात बराबर है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि ये जो बी सी है ना वो समांतर होगी डी ई के। और कैसे होगी वो, प्रमेय 6.2 से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने ये प्रमेय थी, इनकी सामान्य जानकारी अपन ने ले ली है दोस्तों। अब अपन प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली के जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखो जो दोस्तों, जैसे प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, इसमें त्रिभुज बना हुआ है। जो मान दिए हैं उनको मैं लिख लेता हूँ एक बार। एक ये दिया है मेरे को, ए डी का मान दिया है मेरे को 1.5 सेंटीमीटर, और मेरे को दिया है डी बी का मान दिया है मेरे को 3 सेंटीमीटर, और मेरे को दिया है ए ई का मान तो दिया है मेरे को 1 सेंटीमीटर, और मेरे को दिया है ई सी का मान दोस्तों मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। अब ये है, इसमें देखो ये बी सी भुजा डी ई के क्या है, समांतर है। यहाँ लिख लेता हूं मैं, बी सी समांतर है डी ई के। ठीक है, चूंकि यहाँ लिख लो आप भाई। और ये वाली, ये जो थेल्स प्रमेय होगी वो क्या होगा, ए डी बट्टे में डी बी बराबर में क्या होगा मेरा, ए ई बट्टे में ई सी। ई सी, ये लो जी, ये कहाँ, इसमें ब्रैकेट में लिख दो कैसे होगा ये, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। देखो दोस्तों, अब इस वाले जो ये जो 4 मान आए ना, उसको मैं, इसको मैं 1 नाम दे दूं और इसको मैंने दे दिया
समीकरण 2 नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया? समीकरण 2। अब यहाँ क्या करना है? समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करूंगा? 1 से समीकरण मान जो एक में जो मान दिया है वो समीकरण 2 में रख दूंगा। एडी का मान कितना है? एडी का मान है 1.5 और ये है मेरा एडी बटे में डी। डीबी का मान कितना है? 3 बराबर एई का मान है 1, एई का मान 1 है और एईसी का मान x दे रखा है। अब दोस्तों क्या करना है? वज्र गुणा करना है। यहाँ लिख दो ऊपर क्या? वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर? वज्र गुणा करने पर। दोस्तों देखो एक एक चीज अपन को समझनी है, एक एक चीज अपन को समझनी है, रटना कुछ भी नहीं है। अब देखो 1.5 को x से गुणा करेंगे, 1.5 को तो x से गुणा करेंगे और 3 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो इसको इससे गुणा किया तो ये 1.5x आ गया और ये 3 आ गया। ये तो 1.5x का मान आया दोस्तों मेरे पास। मेरे को तो सिर्फ x का मान ही चाहिए, तो x का मान चाहिए तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा? 1.5। अब नीचे पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0, यानी दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। अब 30 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया मेरा? 2 सेंटीमीटर। ये देखो दोस्तों x का मान क्या था मेरा? x यानी मेरा था EC, यानी EC का मान कितना आ गया मेरा दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अब दोस्तों अपना ये प्रश्न हल हो गया है। अब जो प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2, इसी में दूसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं। और उसको हल करने से पहले मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ। ये लो जी दोस्तों, ये लो जी मैंने मिटा लिया। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में भी सेम ही प्रोसेस लग रहा है। इसमें भी जो मान दिए हैं वो रख लो। देखो इसमें AD का मान ही नहीं दिया गया, तो AD नहीं दिया तो इसको x सेंटीमीटर मान लिया। और DB का मान दिया है तो DB का मान मैं क्या रखूँगा? 7.2 सेंटीमीटर रखूँगा। और इसमें AE का मान कितना दिया है मेरे को? AE का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर। और मेरे को दिया है EC का मान कितना है मेरा? 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ लिखते हैं इसको AD, इसको तो मैं पूरे को तो समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। इसको तो क्या कर देता हूँ मैं? समीकरण 1 दे देता हूँ। दोस्तों अपन को करना क्या है? जितना आप अच्छे से लिख सको, समझा सको, लिख कर समझाना है सामने वाले को, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा AD बट्टे में DB, AD बट्टे में क्या लिखूंगा? DB। और यहाँ ये वाली चीज भी लिख सकते हो कि DE समांतर है BC के, ये वाली दी हुई है। चूंकि DB ये इसके समांतर है, इसलिए ये वाली चीज क्या होगा? AD बट्टे DB बराबर किसके होगा? AE बट्टे में EC। और ये कैसे होगा? ये यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब क्या करना है? समीकरण 1 से मान, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो दोस्तों अब क्या हो जाएगा? AD का मान कितना है दोस्तों? AD का मान तो मेरा x है। और DB का मान कितना है? DB का मान मेरा, ये DB का मान है मेरा 7.2। ये लो जी, बराबर में क्या होगा मेरा? अब देखो बराबर में AE का मान कितना है दोस्तों मेरा? 1.8। और ये दिया है मेरा EC का मान है दोस्तों मेरा 5.4। अब क्या करना है दोस्तों? सेम प्रोसेस, वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा करने पर। अब देखो दोस्तों इसको ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ। और दोस्तों देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक बार, चलो ऐसे भी लिख लो, 5.4x, भाई x से गुणा किया तो ये हो गया। और 1.8 गुणा क्या हो जाएगा मेरा? 7.2, ये हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों? अब मेरे को तो x का ही मान चाहिए, तो 1.8 गुणा 7.2 बट्टे में क्या हो गया मेरा?
5.4। अब देखो दोस्तों, एक पॉइंट हटाया ऊपर से तो नीचे से भी एक पॉइंट हटा दिया। अब देखो गुणा, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा मेरा 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए एक जीरो आएगा पॉइंट, ठीक है, एक के बाद। अब देखो, अब इसको काटते हैं अपन, 9 छकी 54 होता है, 9 के पार्ट से काटा तो 6 बार गया, और 9 से इसको काटा तो 9 अट्टे 72 हो गए। अब दोस्तों पॉइंट हटाते हैं, ये 7.2 नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये 72 हो गया। अब देखो, इस 6 का भाग से 18 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 को 3 से गुणा किया तो दोस्तों 24 आ गया, और बच्चे बटे में कितना था अपना 10, तो ये कितना बच जाएगा 2.4, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरा 2.4 सेंटीमीटर। या इसको ऐसे, x क्या था मेरा, x किसका मान था, AD का मान, यहाँ लिख दो AD बराबर कितना आ गया मेरा 2.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार अपना ये प्रश्न हल हो गया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों अपन। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है अपन को, किसी PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ये देखो दोस्तों, जो ये आकृति दी गई है ये इसकी आकृति नहीं है, ये वाली आकृति इस वाले प्रश्न की नहीं, ये प्रश्न नंबर 3 की है ये आकृति, आकृति नंबर इसमें है ये देखो, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये आकृति में ये चीज़ें तो दी गई नहीं है। तो अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, ये लो जी, अपना एक त्रिभुज बना लिया अपन ने, और ये क्या कह रहा है, PQR, इस त्रिभुज का क्या नाम दिया मैंने, PQ और R, ये नाम दे दिया मैंने। और क्या बोल रहा है, PQ और PR, मतलब इस वाली भुजा पर और इस वाली भुजा पर क्रमशः बिंदु, क्रम से बोल रहा है दोस्तों, क्रमशः का मतलब क्रम से। PQ पर तो कौन सा बिंदु है, PQ पर तो E बिंदु है, ये लो जी, यहाँ पर तो कौन सा बिंदु है, E बिंदु है। और PR पर कौन सा बिंदु है, PR पर दोस्तों F बिंदु है। अब क्या करना है, स्थिति निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर है QR के। ये लो जी, E को F से मिला दिया तो ये EF भुजा हो गई। अब देखो, ये बताना है इसमें मेरे को कि EF समांतर है किसके, PR के, ये बताना है मेरे को, ठीक है। और ये कब बराबर होगी, जब कब होगी बराबर, जब PE बट्टे में EQ, ये Q है दोस्तों, ये क्या है मेरा Q है, इसको अच्छे से लिख लो, PE बट्टे में EQ बराबर PF बट्टे में FR। अगर ये वाली कंडीशन होगी, अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, इनका अनुपात बराबर आ जाएगा, तब तो वो समांतर होगी। और ये प्रमेय 6.2 से मैं कह दूंगा, अगर ये दोनों बराबर है तो वो समांतर हो जाएगी। अब देखो, अब अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसमें मान दिए हैं सबके, तो प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं अपन, जो मान दिया है वो रखा, PE बराबर कितना है मेरा 3.9 सेंटीमीटर, और EQ बराबर कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, और PF बराबर कितना है मेरा, PF बराबर है 3.6 सेंटीमीटर, और RF बराबर कितना दिया है, RF बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों क्या करना है, अब इन चारों मानों को इस वाले समीकरण 1 बोल दो इसको, समीकरण 1 संतुष्ट होगा वो तो मेरी क्या होगी, वो तो समांतर होगी, वो रेखाएं तो समांतर होगी, अगर संतुष्ट नहीं हो रहा तो वो समांतर नहीं होगी। तो आइए चेक करते हैं अपन, EQ का मान, PE का मान है 3.9, और क्या है EQ का मान है 3, और बराबर क्या आना चाहिए मेरा PF का मान है 3.6, और RF का मान है, FR लिख दो या RF लिख दो, एक ही बात है, उसका मान है 9, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 3 का भाग 39 में देंगे तो 13 आ जाएगा, 3 का भाग इसमें 30 में देंगे तो 10 आ गया। अब 13/10 ही अगर ये आया तब तो मेरा ये समांतर होगी, नहीं तो मेरी समांतर नहीं होगी। ये 3 का भाग दिया तो 12 बार गया, 3 का भाग दिया तो 30 बार, और काटेंगे 3 चौक 12 और 3 देगा 30, फिर 2 से काटेंगे 2/5, तो ये दोनों तो कभी भी बराबर नहीं होंगी दोस्तों। 13/10 बराबर नहीं है किसके, यहाँ लिख देते हैं अपन, 13/10 बराबर नहीं है किसके, 2/5 के, मतलब यहाँ लिख दो LHS बराबर क्या नहीं है मेरा, LHS बराबर नहीं है मेरा RHS, ठीक है।
LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, नहीं है, समांतर नहीं है। तो EF समांतर, इसको ऐसे काट देंगे, नहीं है PR के। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा अपन लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, इसी में देखते हैं, इसी में दूसरा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आपको समीकरण 1 में मान रखने हैं और देखना है कौन सा बराबर हो रहा है, कौन सा बराबर नहीं हो रहा। देखो जैसे दोस्तों अपन को दिया है PE दिया है मेरे को, PE बराबर तो दिया है 4 सेंटीमीटर, और QE बराबर दिया है मेरे को, QE बराबर दिया है मेरे को 4.5 सेंटीमीटर। PF बराबर दिया है मेरे को, PF बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, और RF बराबर दिया है मेरे को 9 सेंटीमीटर। अब क्या होगा दोस्तों, ये मान मैं इस पहले समीकरण में रखूंगा। पहले PE का मान तो 4 है मेरा, EQ का मान, QE बोल दो या EQ, एक ही बात है दोस्तों, 4.5 हो गया। PF का मान है 8 और RF या FR का मान है 9। तो अब दोस्तों अगर ये इसका मान 8/9 के बराबर आएगा तो ये जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी, नहीं तो ये समांतर नहीं होगी। तो आइए इसको अपन करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, और 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 बार आएगा। तो ये भी किसके बराबर आ गया, 8/9 के बराबर। तो ये देखो LHS बराबर क्या है मेरा, LHS बराबर क्या है मेरा, RHS। तो क्या होगा मेरा, ये EF समांतर होगा किसके, PR के। EF समांतर होगा QR के, सॉरी PF के नहीं, QR के। ठीक है, यहाँ भी मैंने शायद गलत लिख दिया, ये देखो EF समांतर होगा QR के। दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं लिखूँगा QR। ठीक है, ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आना चाहिए कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या नहीं लिख रहा है, इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर अपन को समझ में आ गई तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, किसी दूसरे पर विश्वास मत करना, बस समझना, पहले चीज़ों को समझना और उसके बाद खुद से करो, कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है, देखो प्रश्न नंबर, इसी में भी यही जो मान है, तो जो मान दिया है मेरे को, PQ दिया है। अब देखो इन दोनों प्रश्नों में तो PE का मान दिया था, इसमें डायरेक्ट इसका पूरा मान दे दिया, PQ का मान दे दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, PQ का मान कितना है इसमें, 1.28 सेंटीमीटर, और PR का मान कितना है दोस्तों मेरा, 2.56 सेंटीमीटर। अब देखो PE बराबर तो कितना दे दिया, PE बराबर दे दिया मेरे को 0.18 सेंटीमीटर, और PF बराबर कितना दे दिया दोस्तों, PF बराबर दे दिया मेरे को 0.36 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि इसमें तो क्या, इस पहले तो क्या है, मेरे को अनुपात बराबर दिया था, इस बार देखो इसमें क्या क्या दिया है। देखो PE का मान इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें PE का मान डायरेक्ट नहीं दिया, पर मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, कैसे, देखो PQ बराबर, ये एक पूरी रेखा है ये वाली, ये देखो आपको दिख भी रही होगी, ये PQ तक, ये दो हिस्सों में बटी हुई है, किस किस में, एक तो PE और प्लस में क्या होगा मेरा EQ। अब देखो PQ का मान तो दिया है मेरे को 1.28, और PE का मान मेरे को दिया है क्या, PE का मान भी दिया है 0.18। तो मेरा किसका मान आ जाएगा, EQ का। क्या कैसे आएगा, जब इसको मैं इधर भेज दूंगा, यानी मेरा ये EQ बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1.28 में से क्या घटा दूंगा मैं, 0.18, और ये घटाएंगे तो अपन कितना आएगा, 1.1, यानी EQ का मान कितना आ गया दोस्तों, 1.1। देखो अब क्या करना है, ये तो EQ का मान आ गया। अब देखो मेरे पास PE का मान भी है, PE का मान है क्या मेरे पास, PE का मान ये रहा, और EQ का मान ये मेरा आ ही गया, ये लो जी EQ का मान आ ही गया। अब देखो और देख लो, PF का मान है मेरे पास, PF का मान है, और FR का मान निकालना है मेरे को। FR नहीं दिया मेरे को, दिया है PR। तो पहले मैं FR का मान निकाल लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद अपन रखते हैं। PR बराबर क्या होगा, जो इधर किया है वो इधर होगा, PR भी दो हिस्सों में बटा है, PF प्लस FR।
तो अब मेरे को चाहिए पी आर का मान, तो दिया है कितना है पी आर का मान 2.56, ये पी आर का मान है दोस्तों। अगर पी एफ का मान है, पी एफ का मान भी दिया है मेरे को 0.36 और प्लस एफ आर का मान तो मेरे को चाहिए दोस्तों। अब मैं क्या कर दूंगा, एफ आर बराबर क्या होगा मेरा 2.56 माइनस का 0.36। अब देखो दोस्तों इसमें से इसको घटाना है, 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 3 घटाया तो 2, ये दशमलव तो 10 दशमलव आ गया और 2 का 2, यानी एफ आर का मान कितना आ गया दोस्तों 2.20। ये एफ आर का मान आ गया दोस्तों। अपने पास चारों मान आ चुके हैं। अब ये देखो, एक तो मेरे को पीई चाहिए था, तो पीई तो मेरे को दिया है डायरेक्ट, ये लो जी पीई तो मेरे को डायरेक्ट दिया है। और पी क्यू चाहिए था, तो ये ई क्यू मैंने घात कर लिया। पी एफ चाहिए था, पी एफ का मान भी मेरे को डायरेक्ट दिया है, ये लो जी ये डायरेक्ट दिया है। और एक एफ आर चाहिए था, तो एफ आर का मान मैंने निकाल लिया। अब दोस्तों क्या करना है, मैं इसको इधर से मिटा लेता हूँ और इधर इसका मान रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको छोटा सा भाग इसका मिटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखो पीई का मान कितना है, पीई का मान दिया है मेरे को 0.18 और क्या है, और ई क्यू का मान कितना है 1.1 बराबर क्या होना चाहिए मेरा। अब देखो अब क्या चाहिए मेरे को, पीएफ का मान, और पीएफ का मान तो मेरा है 0.36 बट्टे में मेरा क्या है एफ आर का मान आया मेरा 2.20। अब दोस्तों इनको हल करना है। ये वाला भाग जो राइट हैंड साइड का भाग है वो लेफ्ट हैंड साइड के भाग के बराबर आ गया, तो मेरी क्या हो गई, ये दोनों मतलब समांतर रेखाएं हो जाएगी, नहीं तो ये समांतर नहीं होगी। तो आइए दोस्तों इनको हल करते हैं और देखते हैं बराबर आता है नहीं आता। तो देखो अपन ने हल करने के लिए ये पॉइंट यहाँ पहले 0 लगा दिया। अब देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट ऊपर से हट जाएगा, पॉइंट नीचे से भी हट जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, तो यहाँ से भी दोनों जगह से दशमलव हट जाएगा, यानी ये हो गया 18/110। यानी ये वाला भी क्या आता है, देखो ये है 36/220, तो अगर 220 इनमें 2 का भाग दे दूँ तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा 18/110। तो ये दोनों बराबर आ गई दोस्तों। मेरा LHS बराबर क्या आ गया, मेरा LHS बराबर आ गया मेरा RHS। अगर LHS बराबर RHS हो गया तो मैं कह दूंगा, क्या बोलूँगा कि ये जो बुझाई थी मेरी कि EF वो समांतर होगी किसके, QR के, क्योंकि ये बराबर आ चुका है। और ये प्रमेय 6.2 से अपन ने देख लिया था। अब देखते हैं दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 3।